दोस्तों, भारत के हिमाचल प्रदेश में ओल्ड बिलासपुर जिले में बहती है सतलुज नदी, जिसके दाएं किनारे पर भाखड़ा गांव में बना है भाखड़ा बांध। लगभग 225 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसी बांध से लगभग 13 किलोमीटर दूर पंजाब में बना है नंगल बांध, जिसको मिला के बनती है भाखड़ा नंगल परियोजना। दोस्तों, इसका निर्माण साल 1948 में शुरू हुआ और 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उस दौरान नेहरू ने कहा कि ये नए भारत का मंदिर है जो अपने अंदर बहुत सी संभावनाएं लिए हुए है। अगर इसकी भौतिक विशेषताओं की बात की जाए तो ये एक सीधा कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। अगर हम नींव से लेके ऊपर तक की इसकी ऊंचाई देखें तो वो लगभग 225 मीटर है, 740 फीट। वहीं अगर नदी से लेके ऊपर तक की ऊंचाई देखोगे तो वो लगभग 167.64 मीटर है, यानी 550 फीट। अगर टॉप से इसकी लंबाई देखोगे तो वो 518.25 मीटर है और बॉटम से यानी नीचे से देखोगे तो इसकी लंबाई लगभग 99.06 मीटर है। अगर बिल्कुल बेस से इसकी चौड़ाई देखी जाए तो वो लगभग 190 मीटर है, यानी कि 625 फीट। और जब आप ऊपर आते जाओगे तो ऊपर इसकी चौड़ाई सिर्फ 9.14 मीटर है, यानी 30 फीट। मतलब 30 फीट की एक पूरी सड़क यहाँ पे बन सकती है इस बांध के ऊपर। ये बांध इतना बड़ा है कि इसको बनाने में लगभग 13,000 वर्कर्स यानी श्रमिक, 300 भारतीय इंजीनियर और 30 विदेशी एक्सपर्ट्स की सहायता ली गई थी। मैं आपको बता दूं कि उस समय इसके निर्माण में लगभग 245.28 करोड़ रुपए लगे थे, जो कि आज की तारीख में 200 अरब रुपए होते हैं। इसके निर्माण में अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकम और भारतीय ठेकेदार सर शोभा सिंह, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। एक रोचक बात यह है कि भाखड़ा और नंगल बांध में से पहले नंगल बांध को बनाया गया पंजाब के अंदर, और जब नंगल बांध से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लगी, बिजली पैदा होने लगी, उस बिजली से मशीनें चलाई गई और भाखड़ा बांध को बनाया गया। इस परियोजना में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले भाखड़ा बना होगा बाद में नंगल, लेकिन पहले नंगल बना था बाद में भाखड़ा। इस बांध के पीछे एक जलाशय यानी रिजर्वायर बनाया गया है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। इसको हम गोबिंद सागर या फिर गोबिंद झील के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस जलाशय की क्षमता लगभग 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो कि पूरे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कुछ एक इलाकों को पानी सप्लाई कर सकता है। अगर इसके उद्देश्यों और लाभ की बात की जाए तो सबसे पहले आता है सिंचाई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लगभग 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचित करने का काम ये बांध करता है। यहीं से पानी छोड़ा जाता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे टरबाइंस लगी हुई हैं, तो यहाँ से लगभग 1325 मेगावाट की क्षमता से बिजली पैदा की जा सकती है। यहाँ पे लगभग 5 जापानी और 5 रूसी जनरेटर लगे हुए हैं। तीसरी बात यह है कि ये बाढ़ नियंत्रण करता है, यानी कि अगर मानसून के दौरान बाढ़ का पानी थोड़ा ज्यादा आ जाए तो उसको रोकता है और समय पर छोड़ देता है। चौथी बात यह है कि पर्यटन, गोविंद सागर झील और बांध के आसपास का क्षेत्र पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है, तो लोग यहाँ आते हैं और इस जगह की कमाई होती है। पांचवी चीज ये है कि गोविंद सागर झील में मछली पालन होता है, यानी कि गोविंद सागर में महासीर जैसी दुर्लभ मछलियां पाई जाती हैं। तो अपने आप में इसके बहुत से उद्देश्य हैं और यही कारण है कि इस परियोजना को बहुउद्देशीय कहा जाता है। मतलब बहुत से उद्देश्य एक बार में ये पूरा कर देती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भाखड़ा बांध पर पानी छोड़ने के लिए 4 दरवाजे लगे हुए हैं, जिनका साइज लगभग 50 गुणा 47 फीट है। जबकि आज के अन्य बांधों को देखें तो वहाँ 18, 20 और 22 गेट्स लगे हुए होते हैं। जब भी बाढ़ का पानी गोविंद सागर में आने वाला होता है तो सही समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी को रिलीज करना होता है, जिससे कि बांध को कोई खतरा ना हो। इसकी सारी जिम्मेदारी बीबीएमबी यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की होती है। ये बोर्ड नासा और इसरो की मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है ये जानने के लिए कि रेन वाटर या फ्लड वाटर की मात्रा कितनी है जो इस बांध की तरफ आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इसरो और नासा की कुछ एक सैटेलाइट्स होती हैं जो कि मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स होती हैं, मौसम पर नजर रखने वाले उपग्रह जिसको आप कहते हो। उन उपग्रहों से इस जानकारी को हासिल किया जाता है कि कितनी बरसात हो सकती है, कितना पानी गोविंद सागर में आ सकता है। जैसे ही ये जानकारी बीबीएमबी को मिलती है, वो काफी सारा पानी बांध से रिलीज कर देते हैं, जिससे कि बांध को कोई नुकसान नहीं हो। यही कारण है कि 6 दशकों से ज्यादा समय बीत जाने पर भी ये बांध बिल्कुल स्टेबल बना हुआ है।
हालांकि एक रोचक बात मैं आपको बता दूं कि इस बांध को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 400 सालों तक इसे कुछ भी ना हो। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा स्टील और बहुत ज्यादा कंक्रीट से इसको बनाया गया है। तो इस तरह बनाया गया है कि 400 साल तक इसे कोई नुकसान ना हो। एक और रोचक तत्व ये है कि सिंचाई या अधिक पानी की मांग होने पर इस बांध में 16 छोटे छोटे दरवाजे भी लगे हुए हैं, जिनमें से थोड़ी सी मात्रा में पानी रिलीज होता है। जैसे कभी सूखा पड़ जाए या बारिश ना हो तो पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो इन छोटे गेट्स को खोल दिया जाता है। और इन गेट्स का जो साइज है वो 8.67 फीट गुणा 8.67 फीट का है। मतलब ज्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा पानी सप्लाई कर देते हैं। अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं जिनसे सवाल बनता है, वो ये है कि भाखड़ा बांध आजाद भारत का पहला ऐसा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जिस पर 2 स्मारक टिकट जारी किए गए, जिन पर इसकी तस्वीर भी लगी हुई है। एक टिकट तो तब हुआ जब इस बांध को बने 25 साल पूरे हो गए, और एक टिकट तब हुआ जब 50 साल पूरे हो गए। तो सवाल बन सकता है, इससे आपको याद रखना है कि आजाद भारत का पहला स्ट्रक्चर कौन सा था जिसके नाम पर 2 स्मारक टिकट निकले थे। तो भाखड़ा बांध। अच्छा, नजदीकी हवाई अड्डा है वो कौन सा है? चंडीगढ़ हवाई अड्डा, जो कि लगभग 75 किलोमीटर दूर है। और नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है? नंगल रेलवे स्टेशन, जो कि 15 किलोमीटर दूर है। मैं आपको बता दूं कि ये वही रेलवे स्टेशन है जहां से ट्रेनों को रवाना किया गया, स्टील और कंक्रीट लेके। कोई पूछे ना कि इतना सारा स्टील, इतना सारा कंक्रीट कहाँ से आया, वो इन रेलवे लाइनों के जरिए ही आया था। मुख्य जो स्टेशन था इसके अंदर कौन सा था? नंगल स्टेशन। तो इसे आपको याद रखना है। अब आखिर में इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर लें तो मार्च 2025 में ये जो जलाशय है गोविंद सागर, इसकी टोटल भंडारण क्षमता का लगभग 20% पानी ही इस जलाशय में था, जबकि इसका औसत 33% है। मतलब इस पूरे जलाशय का 33% पानी इसके अंदर रहता है, लेकिन इस बार सिर्फ 20% ही था, जो कि पानी की कमी है। अब इस पानी की कमी होने के कारण बिजली उत्पादन और सिंचाई में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए एक हालिया प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया 2025 में कि इस बांध को मजबूती देने के लिए और पानी ठीक से इकट्ठा करने के लिए 200 करोड़ की एक परियोजना तय की गई, जिसके लिए विश्व बैंक से सहायता ली गई। तो इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये हो जाता है भाखड़ा बांध। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आप कहेंगे तो मैं नंगल बांध या किसी और परियोजना के ऊपर भी ऐसी वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता